नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISJ कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा। यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोग को एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। और मैं 20 क्वेश्चन कराऊँगा। एक चीज़ आप काम करना, कापी ले लेना, ठीक है, और कलम ले लेना। और यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, पहला का कौन सा सही है ये तू पहले से ही सोच के लिख लेना, ठीक है, टिक लगा लेना। उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो मिला लेना कि कौन सा ऑप्शन कितना आपका सही हो रहा है। फिर लास्ट में कमेंट करके बताना कि सर हमारे द्वारा इतना, ईमानदारी से बताना बच्चों, चीटिंग मत करना, ईमानदारी से बताना कि कितने आपके 20 में से सही जा रहे हैं। अगर 15 प्लस सही जा रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो इसी हिसाब से आप अपने आप का आकलन लगा लेना कि किस हिसाब से कितनी तैयारी है और आपका सर्वोदय में होगा कि नहीं होगा। अगर 15 प्लस आ रहा है आपका तो ये मान के चलिए कंफर्म है, आपका होना ही होना है, ठीक है। तो चलो आज का ये क्लास शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका बराबर कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो उन सभी बच्चों का ज़रूर होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग ज़रूर जवाब देते हैं, ठीक है। चले, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर आया था। तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। यह 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाल से निकला था भारत की खोज में, ठीक है। और 20 मई 1498, ठीक है, 1498 में यह भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, ठीक है। चलो, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व जो कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और इनकी देखरेख में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ठीक है। चले, राज्य हड़पने की नीति भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो राज्य हड़पने की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी, जो 1848 से 1856 तक चली थी, ठीक है बच्चों। चलो, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत वो मेरठ से हुई थी, ठीक है। चले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके ही एक चहेते शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। चलो, कब की थी, 1855 में की थी बच्चों, ठीक है, 1855 ईस्वी में। चलिए, किसने कहा था आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो इसको कहा था भीकाजी कामा ने, ठीक है। ये एक लेडीज़ थी, भीकाजी कामा, ठीक है। चलो, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये काफ़ी फेमस डायलॉग है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। चलो, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो
तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा कौन सा महानगरीय शहर जुड़ा नहीं है? तो बेंगलुरु जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ठीक, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, उष्ण घास का प्रदेश है, तो उष्ण घास का प्रदेश सवाना है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, चक्रवात को बिली के नाम से किस देश में जाना जाता है? तो चक्रवात को बिली के नाम से ये ऑस्ट्रेलिया देश में जाना जाता है। चक्रवात को और भी कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चीन सागर और फिलीपींस में टाइफून के नाम से जाना जाता है इसी चक्रवात को। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं ये पूछा जा सकता है कि चीन सागर और फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो लिख लीजिएगा आप लोग, टाइफून के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ों को लिखते चलें, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इसी 20 में से 20 क्वेश्चन को तो मैं कराता हूँ, इसी के साथ साथ कुल मिला के 30-40 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलो, इसको तो मैंने बता दिया, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसमें सी ऑप्शन सही है। मानव निर्मित संसाधन है वन, मृदा, खनिज पदार्थ, बांध है, तो इसमें मानव निर्मित संसाधन जो है वो बांध है। ठीक है, ये सही है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है, परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा से चली आ रही, बहुत पहले से चली आ रही है। तो प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पेट्रोलियम, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा नहीं है? तो इसमें डी वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए, धात्विक खनिज पदार्थ नहीं है। तो धात्विक खनिज पदार्थ वे होते हैं जिससे धातुएं निकाली जाती हैं या जिसमें धातु होता है। तो इसमें अभ्रक जो है वो धात्विक खनिज पदार्थ नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आप लोग को 20 क्वेश्चन कराए। 20 में से कितने सही जा रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।